बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2024 स्टार्ट हो चुका है। क्लास 12th के रिज़ल्ट आने के बाद जिन स्टूडेंट्स को पार्ट 2 की मैथ में सैप्ली आई है या फिर वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम आ गए हैं, अब वो सोच रहे हैं कि यार मैथ का पेपर दोबारा दे के ना बहुत अच्छे मार्क्स ले लेने चाहिए ताकि उनका ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा बन जाए। तो ये सोच उनकी बिल्कुल ठीक सोच है। तो आज की ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने मैथ्स को क्लियर करना है या फिर जो मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स लेने का सोच रहे हैं। वीडियो लास्ट तक देखें, कहीं पे भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि मैं इस वीडियो में ना हर एक चीज़ आपके सामने रख दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। लास्ट 30 डेज प्लान देने जा रहा हूं कि सिर्फ 30 दिनों के अंदर आप पार्ट 2 के मैथ के पेपर की तैयारी करके सिर्फ पास नहीं बल्कि 80+ मार्क्स आराम से ले सकते हैं। दो प्लान आपके साथ शेयर करूंगा, प्लान ए और प्लान बी। जो आपको अच्छा लगे आप उसी को फॉलो करें, आपके मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो जल्दी से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो प्यार मोहब्बत दिखाएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं पेयरिंग स्कीम जो फॉलो होगी, ठीक है, सैप्ली के पेपर में या जो आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास टोटल 7 चैप्टर्स है। पूरी तवज्जो से मेरी बातें पहले गौर से सुने समझें। जब हर एक चीज़ आपके सामने क्लियर होगी ना, फिर तैयारी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले ये गलती आप कर चुके हैं, अब दोबारा ये गलती नहीं करनी। जो मैं कह रहा हूँ उसी के मुताबिक अपनी तैयारी करें, फिर देखें कि आपके अच्छे नंबर आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, अगर मान के चलेंगे तो फिर ही आपका फ़ायदा होगा। ये हमारे पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं। अब इन चैप्टर्स के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की जो तरतीब है ना, या जो पेयरिंग स्कीम होगी वो ज़रा समझिएगा। चैप्टर 1 से 2 MCQs हैं, इसी तरह 2 से 4 ये MCQs की तरतीब रहेगी। क्लियर? 20 MCQs ऐड करके देख लीजिएगा। ये चैप्टर्स और ये उनके शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं। अभी आप 2024 वाला जो एनुअल पेपर था उसको उठा के देख लें, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। इस तरह चैप्टर 2 से 8 बनते हैं, 3 से 10, 4 से 4, 5 से 1, 6 से 4, 7 से 5। ये शॉर्ट क्वेश्चंस की तरतीब है। इसी तरह फिर ये इन चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का होगा। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़रा ना आपको पहले जो चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई अगर हम लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पेयरिंग स्कीम देखना चाहें तो फिर वो कौन से हम चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार करें कि हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पूरे हो जाए। ठीक है, वो ज़रा यहाँ पे पहले देख लेते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 है ना, 1 ये 2 के साथ है पेयर में, यानी कि चैप्टर 1 2 के साथ है पेयर में, इसमें से एक लॉन्ग तैयार होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 3 जो है ये 5 के साथ ऐड करेंगे आप, यहां से एक लॉन्ग पक्का तैयार होगा। 2 क्वेश्चन तो यहां से हो जाएंगे। उसके बाद याद रखिएगा, अब आप पेयरिंग स्कीम जब देखते हैं ना तो डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट शो हो रही होती है, और वहां गड़बड़ ये होती है कि या तो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 2 को 3 के साथ ऐड किया जाएगा, यहां से एक लॉन्ग बन जाएगा, या फिर 3 को 4 के साथ ऐड करके एक लॉन्ग बना दिया जाएगा। और कभी कभार ये भी हो सकता है कि 2 और 4 को ऐड करके एक लॉन्ग बना दिया जाए। अब ये 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है कभी कभार, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि शायद पूरी पेयरिंग स्कीम ही चेंज हो गई है। ऐसा नहीं होता। 1 और 2 की पक्का एक लॉन्ग बनेगा, 3 और 5 का पक्का एक लॉन्ग बनेगा। यहां थोड़ी गड़बड़ चलती है, 2 3 में से एक आ सकता है, या फिर 2 और 4 में से एक क्वेश्चन बन सकता है, या फिर 3 और 4 में से एक लॉन्ग बन सकता है। लेकिन आप थोड़ा यहां पे गौर करें, अगर आप पहले 5 चैप्टर्स कर लें अच्छे तरीके से तो वो जो मर्जी यहां पे गड़बड़ करे, 2 3 को ऐड करे, 3 4 को करे, 2 4 को करे, आपको तो आता होगा क्वेश्चन। इसका मतलब मुझे ये चीज़ यहाँ पे ये समझ आ रही है कि भाई मैं पहले अपना फोकस पहले 5 चैप्टर्स पे करूँ। मैं अच्छे तरीके से अगर 5 चैप्टर्स कर लूँ तो मेरे 3 लॉन्ग क्वेश्चन पक्के अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद अगली पेयरिंग भी आपको बता देता हूँ, अभी मार्क्स ऐड करके पूरी कैलकुलेशन दूंगा, प्लान आपके सामने रखूंगा, आप देखते जाएं बस। अब डियर स्टूडेंट्स अगली बात जरा गौर से समझिएगा कि जो चैप्टर 4 है ना डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 और 6 का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, 4 और 6 में से एक बनेगा, और 6 और 7 इसमें से भी एक बनेगा, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। ये है पेयरिंग स्कीम। तो 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, अब मेरा आपको मशवरा ये है कि आप पहले 5 चैप्टर्स तैयार करें, 6 और 7 की तरफ जाए ही ना।
तो आपके 3 क्वेश्चन लॉन्ग हो जाते हैं। अब अगर हम पहले 5 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं इन लास्ट 30 डेज में, तो हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं ये ज़रा चेक कीजिएगा। फिर इन 5 चैप्टर्स में से कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो भी बताता हूं, और कितने दिन आपने किस चैप्टर को देने हैं ये भी बताऊंगा। अभी आप जरा पहले प्लान क्लियर करें ना, यहाँ पे देखें तो सही ना कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं चैप्टर 5 को तैयार करने से। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे चैप्टर 1 के टोटल मार्क्स देखूं तो ये बनते हैं जी आपके पास 13, 3 2 6, 6 + 2 8, 8 + 5 13, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में से 13 नंबर का पेपर पक्का आएगा। उसमें से आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 13 नंबर का पेपर लाजमी आएगा। इसी के बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूं तो यहाँ पे आता है 25 मार्क्स, यहाँ पे 29 मार्क्स, यहाँ पे 17 मार्क्स, और यहाँ पे 9 मार्क्स, यहाँ पे 16, और यहाँ पे भी 16 ऐड करके देख लीजिएगा। अब ज़रा यहाँ पे गौर करते हैं कि भी अगर चैप्टर 5 तक हम ये सिर्फ ये चैप्टर पहले 5 तैयार करें तो हमारे पास इतने मार्क्स बनते हैं, हम ले सकते हैं। अब इनको ज़रा ऐड करें, अगर डियर स्टूडेंट्स हम इनको ऐड करें तो ये बनते हैं 93 मार्क्स। अब याद रखिएगा 93 आप नहीं ले सकते, बल्कि 93 में से आप सिर्फ और सिर्फ मार्क्स ले सकते हैं 86। उसकी वजह यह है कि शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 1 और 2 में से, तो ये बनते हैं कितने 8 और 3 11 क्वेश्चन। आपने कितने अटैम्प्ट करने होंगे 8, तो हमने तो सारों के मार्क्स ऐड कर दिए ना। तो इस तरह से 8 यहाँ से 8 यहाँ से, तो 8 to the 16 16 और 16 32 और नीचे से आपको करने पड़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में से 4, तो 4 to the 8 और 32 कितने हो गए 40। इसका मतलब शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में अगर आप 5 चैप्टर तैयार करके जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप 40 नंबर ले सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आ गए 40 मार्क्स। इसी तरह अगर यहाँ चैप्टर नंबर 5 तक MCQs ऐड करें तो ये कितने बनते हैं 16, और उसके बाद अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो आपके 3 पूरे होते हैं तो वो बन जाएंगे 30। तो ये ऐड करें जी 6 और ये 4 और 4 8, तो 86। तो ये देखें 86 मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं। मतलब पहले 5 चैप्टर्स में से 93 मार्क्स का पेपर तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आपको पहले 5 चैप्टर आते हैं तो फिर आप उन 5 चैप्टर्स के थ्रू आप 86 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स 86 की तरफ नहीं जाना चाह रहे, वो कहते हैं ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, हम सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो वो जरा यहां पे देखेंगे। प्लान ए यही था कि पहले 5 चैप्टर्स आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर आप पहले 5 चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स 86। तो 86 मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो अगर आप प्लान ए को फॉलो करना चाहते हैं तो पहले 5 चैप्टर्स आपको हर हाल में अच्छे तरीके से तैयार करने पड़ेंगे। उसके बाद है प्लान बी। अब आपके लिए मुश्किल है 5 चैप्टर्स को तैयार करना, तो फिर आप चैप्टर 1, 5 और 7 तैयार कर लें, तो बहुत आसान है। चैप्टर 1 भी छोटा सा, 5 भी छोटा सा, 7 भी आसान। तो अगर आप ये 3 चैप्टर्स कर लें तो फिर आपके 38 मार्क्स फिर भी आराम से आ जाएंगे। तो 33 वाला पास है तो आपके 38 नंबर आ रहे हैं। तो आप इसका मतलब सिर्फ 3 या 4 दिनों के अंदर तैयारी करके ना चैप्टर 1, 5 और 7 को 38 नंबर लेके पास हो सकते हैं। सप्ली तो आनी ही नहीं चाहिए ना मैथ 2 में। बहुत सारे बच्चे मैथ 2 में या कह लें पार्ट 2 की मैथ में फेल है। फेल होना तो बनता ही नहीं था, कितना आसान था। चैप्टर 1, 5 और 7 को तैयार करें, 38 नंबर आपके आ जाते हैं। सही है जी। तो प्लान ए, प्लान बी, जो आपको अच्छा लगे प्लान उसी को फॉलो करें। यहां से आप देख सकते हैं 1, 5 और 7, 1, 5 और 7 इन चैप्टर्स के शॉर्ट और MCQs और लॉन्ग ऐड करें तो आपके पास 38 नंबर बनते हैं, 38 मार्क्स बनते हैं। क्लियर? तो अब आपकी मर्जी है प्लान ए को लेके चलना चाहते हैं या प्लान बी को लेके चलना चाहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनकी कौन सी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हैं वो यहां पे मैंने मेंशन कर दी है। ये एक्सरसाइज आप सबसे पहले तैयार करेंगे।
इनके अलावा अगर आपका माइंड काम कर रहा है थोड़ा सा कि भाई ये वाली एक्सरसाइज भी कर लेनी चाहिए, आपके टीचर ने आपको बता रखा है या आपने डिफरेंट बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स देखे हैं उनमें किसी और एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया हुआ है, तो फिर आपको वो बाद में कर लेनी चाहिए। पहले आपने ये वाली एक्सरसाइज हर हाल में तैयार करनी है अच्छे तरीके से, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब अगला क्वेश्चन ये कि एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करें, तो डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट बोर्ड्स के आप तकरीबन 5 साल फर्स्ट एंड सेकंड टाइम दोनों पेपर्स इकट्ठे करके ना वो एमसीक्यूज आप तैयार करें, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, उनको सॉल्व कर लें। अगर आप किसी वर्कशीट की तरफ जाते हैं या किसी की बुक की तरफ जाते हैं एमसीक्यूज को तैयार करने के लिए, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि डेज कम है। तो आप पास्ट पेपर्स करें, इंशाल्लाह उसमें से आपके 14-15 एमसीक्यूज तो हो ही जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेज सारी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने पहले अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब मैं बताता हूं कि लास्ट 30 डेज प्लान था, तो भाई कितने दिनों में कितने चैप्टर्स हमने तैयार करने हैं। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सबसे पहले आज से तैयारी करें या कल से करें, बहरहाल आपने सबसे पहले चैप्टर 2 तैयार करना है और इसके लिए आपके पास टोटल 5 डेज होंगे। 5 दिनों में आपने जितना हो सकता है डेली 5 घंटे 6 घंटे पढ़ें या 4 घंटे पढ़ें, क्योंकि इसके अलावा और भी तो सब्जेक्ट 1-2 करने होंगे ना आपने, तो इसीलिए आपने 5 डेज में चैप्टर 2 हर हाल में अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। चैप्टर 2 की सबसे पहले ये वाली एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर उसके बाद अगर आपका कहीं दिल करता है तो देख ले, अदरवाइज बस यही बहुत है। उसके बाद चैप्टर 3 का भी 5 डेज आपको दिए हैं कि चैप्टर 3 आपने हर हाल में 5 डेज में करना ही करना है। डेली 4-5 घंटे आप जरूर करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, मैथ प्रैक्टिस का ही नाम है। चैप्टर नंबर 1 को आप 3 डेज दें, चैप्टर 5 को 2 डेज दें, चैप्टर 4 को भी 5 डेज दें। ऐड करें तो 20 डेज। 20 डेज में आपके पहले 5 चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। अब आपके पास बचते हैं पीछे 10 दिन, तो 10 दिनों में आपके पास 2 प्लान है। फिर से या तो आप इन्हीं 5 चैप्टर्स की एक दफ़ा फर्स्ट रिवीजन 5 डेज में, फिर सेकंड रिवीजन अगले 5 डेज में, इस तरह से कर लें, या फिर आप एक रिवीजन कर लें 5 डेज में और अगले नेक्स्ट 5 डेज में या पहले 5 डेज में आप क्या करें डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 और 7 को देख लें। या कह लें कि अगर आपने 7 यहाँ पे किया हुआ है तो फिर आप 5 और 6 को देख लें। मतलब 1-2 चैप्टर्स आपको 5 दिनों में 1-2 चैप्टर और कर लेने चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन मुश्किल आ जाता है जो कि आपने नहीं देखा हुआ, तो चलो वहाँ से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपने सिर्फ 5 चैप्टर्स करने हैं तो फिर यहाँ पे आप 2 रिवीजन हर हाल में करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे भी आपके पास 2 ही प्लान थे। ये थी सारे की सारी स्ट्रेटेजी जो आपके सामने है। हर एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि आपने चलना कैसे है, चैप्टर कौन से करने हैं, उसमें से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, आप कितने ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। वो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। एक्सरसाइजेज जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे पास्ट पेपर्स में देखे गए हैं बार बार क्वेश्चंस, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब आप बस करने वाले बने, और करने वाले भी किस तरह से बने कि बस लग जाए, कमरे में बंद होके ना 30 दिनों के अंदर तैयारी करके 100 में से इंशाल्लाह आपके अगर 86 मार्क्स भी आ जाएँ तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।